अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है आमिर बेग और आज तारीख है 10 मार्च 2023। नाजरीन, साबिक वजीर आजम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए क्या हवाओं का रुख तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है? इस हवाले से बड़ी अहम अपडेट सामने आई है। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिए गए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस जहीरुद्दीन काकड़ ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए वकला को वकालतनामा अगली समाअत में पेश करने की हिदायत भी जारी की। आईनी दरखास्त पर समाअत 2 हफ्ते बाद की जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर क्वेटा में दर्ज मुकदमे के खिलाफ पीटीआई ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट से रुजू किया था। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ मुकदमा गैर कानूनी तौर पर दर्ज किया गया। क्वेटा के बिजली रोड थाने में दर्ज मुकदमे को खारिज किया जाए। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो नामालूम कुव्वतें जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ पूरे मुल्क में जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही हैं और झूठे मुकदमात करवाए जा रहे हैं और बिल्कुल जो है वो राई के दानों का पहाड़ बनाया जा रहा है और जिसकी वजह से जो है वो इमरान खान और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान थे। और ये आज जो है वो ऐसा लग रहा है कि हवाओं का रुख जो है वो अब इमरान खान के हक में जो है वो इमरान खान के हक में जा रहा है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी, मैंने जो है वो आपके साथ शेयर कर दी। और इसके बाद जो है एक और आपसे बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो शेयर करनी है कि जिस तरह पीडीएम की हुकूमत जो है वो रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले महंगाई मुकाओ मार्च करके आई और उसने महंगाई का एक झूठा लॉन्ग मार्च किया और उसने कहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है और 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल कर दिया है। तो हम आएंगे और ना सिर्फ हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो बढ़ती हुई महंगाई को रोकेंगे बल्कि बहुत ज़्यादा हद तक कमी करेंगे। तो अभी एक आपको खबर बता देते हैं कि मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफे की रफ्तार मजीद जोर पकड़ गई। एक तो जो है वो आपका पाकिस्तानी रुपया जो है वो डी वैल्यू हो चुका है, एक तो उसका भी असरात आ रहे हैं और दूसरा जो पीडीएम की हुकूमत जो है वो अपनी नाअहली की अरूज पर जा पहुंची है क्योंकि किसी के बस में भी जो ये चीज़ें नहीं थी कि इसके बारे में कोई वर्क प्लान नहीं किया गया था और महंगाई जो है वो आसमानों के साथ बातें कर रही है। अभी हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई में इजाफे को टॉप गियर लग चुका है और एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में मजीद 1.37% इजाफा हुआ जबकि सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में इजाफा 42.27% तक पहुंच गया। हालिया हफ्ते में मुल्क में 29 अशियाए जरूरियात महंगी और 8 सस्ती हुई जबकि 14 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 9 मार्च 2023 को खत्म होने वाले हालिया हफ्ते के दौरान 44,175 रुपए माहाना से जायद आमदनी रखने वाला तबका महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ जिसके लिए महंगाई की शरह 44.14% रही। तो नाज़रीन, अब बात करने की ये है कि महंगाई जो है वो पीडीएम की हुकूमत ने ख़त्म करनी थी। ख़त्म तो क्या करनी, इन लोगों ने ब्रेक तो क्या लगानी। उस महंगाई में जो है वो आए रोज़ बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और मुसलसल इजाफा हो रहा है। और दूसरे नंबर पे पीडीएम की हुकूमत जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ सियासी मुखालफिन के खिलाफ बहुत ज़्यादा कर रही है और उसकी इकॉनमी पे कोई तवज्जो नहीं है। लिहाजा जो है वो मुल्क में जो है वो गरीबों का जो है वो बुरा हाल हुआ जा रहा है। इसके साथ साथ जो है एक और अहम डेवलपमेंट थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसने अपने कैंडिडेट से जो है वो जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके उम्मीदवारान उनसे उन्होंने दरखास्तें वसूल कर ली थी और इसके साथ साथ अब नून लीग ने भी दरखास्तें तलब कर ली हैं। इसका मतलब ये है कि पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन जो होने वाले हैं उसके हवाले से थोड़ी सी सूरत हाल जो है वो यकीनी होती हुई नजर आ रही है और ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है
کہ آپ جو ہیں وہ اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کا مقابلہ الیکشن میں کریں۔ یہ ایک بہت زبردست اور اہم ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔